आज चर्चा करेंगे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना कैसे कम करें। अब वैसे तो समाज में कहा जाता है कि कोई भी कर्म करने से पहले सोच विचार लेना चाहिए। बिना सोच विचार के जो कर्म करते हैं तो हो सकता है कि वो कभी कभी कर्म खराब हो जाता है। जैसे दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हँसाए। अपना खुद काम बिगाड़ देते हैं और सारे समाज में हंसी होती है। इसीलिए महाभारत में भी आया है कि कोई भी कर्म करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। ऐसा विचार करने के बाद ही कर्म करने का निर्णय लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को विचार करने की शक्ति दी है। आप किसी भी बात को विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा क्या खराब क्या है, उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। विवेक केवल मनुष्य को मिला हुआ है। मन और बुद्धि के द्वारा हम मन संकल्प करता है, बुद्धि उसका जो है विचार करता है, कोई निर्णय लेता है, निश्चय करता है। एक केवल मनुष्य को मिला हुआ है। पशुओं को विचार करने की शक्ति नहीं मिली हुई है। इसीलिए सोच विचार कर समझ करके अच्छा कार्य करिए जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन ये देखा जाता है कभी कभी लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सोच करके उसी सोच का रूप हो जाते हैं और कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मन उनका डिप्रेस हो जाता है और दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, आलस में लेटे रहते हैं। चेहरा उनका जो है छोटा हो जाता है और उनकी शरीर पे जो है वो दूलापन आने लगता है। जैसे कहावत है कि चिंता जो है चिता के समान है। जैसे चिता जो है मुर्दे को जलाती है, चिंता जो है जिंदा व्यक्ति को जलाती है। इस प्रकार व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि ज़्यादा सोचना जो है उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल देखिए जितने भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज़ बढ़ जाती है, ये सब ज़्यादा सोचने के कारण। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, डायबिटीज़ हो जाती है। इसलिए ज़्यादा सोचना जो है जहर के समान है और आप ज़्यादा सोच करके जो है किसी बात का आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि आपकी उलझ जाती है और अंदर से आप जो है खुश नहीं रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो आप जो है ये सोचिए कि क्या कारण है कि आपका इतना ज़्यादा दिमाग चल रहा है, इतना ज़्यादा मन चल रहा है, बुद्धि चल रहा है, विचार चल रहा है। उसका जो मेन कारण हमने देखा है, ज़्यादा जो है विचार चलने के कारण जो है कि व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल कोई इच्छा होती है। वो इच्छा वासना का रूप ले लेती है और वो चाहता है व्यक्ति किसी तरह से जो है ये मेरा ये इच्छा पूरा हो जाए और नहीं पूरा होता है तो दुखी हो जाता है, तरह तरह के विचार चलने लगते हैं और कोई चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता है। तो जीवन में जो कुछ आपको मिला हुआ है आप उसको एक्सेप्ट करिए। जो आपको मिला वही आपके लिए है, जो आपको नहीं मिला वो दूसरे के लिए है। दूसरे को खुशी देख करके, प्रसन्न देख करके आप क्यों दुखी होते हैं? वो वस्तु या वो पद या वो धन उसके पास है, मेरे पास नहीं है। वो उसको उसकी ज़्यादा इच्छा होगी, ज़्यादा काबिलियत होगी, तो उसको उसकी ज़्यादा लालसा होगी, तो उसको मिल गई है या उसके लिए डिज़र्व करता होगा और आपको वो चीज़ नहीं मिली है, तो उसको देख के ईर्ष्या करने से, ज़्यादा सोचने विचारने से क्या होगा। और ज़्यादातर हम बहुत सी चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि लोग हमको देखें, जानें हम कैसे हैं, बाहरी प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं और उसके लिए तरह तरह की सोच विचार करते रहते हैं कि अपने को अच्छा दिखाने के लिए, समाज में अपने को फर्स्ट करने के लिए
एक होड़ सी लगी हुई है और सब उसके लिए सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और जो चीज़ उनको भगवान ने दिया है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि ने कहा है, जब मन कुछ चाहता है तो कुछ सोचता है, कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है। तो मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको एक जो है जीन्स खरीदनी है, चाहते हैं तो सोचते हैं जीन्स कैसे खरीदें। तो उसके लिए जीन्स की दुकान पे जाते हैं, 10 दुकान चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, फिर सोचते हैं वैल्यू फॉर मनी कौन है, कम पैसे में बढ़िया सामान कौन दे रहा है। अभी देखिए कि कोई भी सामान अगर 500 का है तो उसकी क्वालिटी 500 की है, 1000 तो 1000 की उसकी क्वालिटी है, 2000 तो 2000 की है। तो जितना पैसा खुले मार्केट में ले रहा है और वस्तु उतने की ही है, लेकिन आप दुनिया भर के सोचते रहते हैं, खूब ऑनलाइन देखते हैं, दुकान पे जाकर देखते हैं, दुनिया भर का समय बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कम पैसे में खूब बढ़िया सामान ले आवें और उसके लिए खूब अपना जो है दिमाग चलाते हैं और दुकानों का चक्कर लगाते रहते हैं। तो दुकान पे आप गए तो जीन्स ग्रहण किया और पैसा त्याग किया। तो ज़्यादा सोचने के कारण हमारी चाहना, अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है और कई सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब आपकी इच्छा नहीं रहेगी, मन में इच्छा कम रहेगी, तो आपका विचार भी कम चलेगा। फिर आगे भी श्लोक में क्या बता रहा अष्टावक्र मुनि, जब मन नहीं कुछ चाहता है तो कुछ नहीं सोचता है, तो कुछ नहीं ग्रहण करता, कुछ नहीं त्याग करता है। तो आपको मन की कोई जीन्स की कोई इच्छा नहीं है तो कुछ सोचेंगे ही नहीं, जीन्स कैसे खरीदे। ना आप दुकान पर जाएंगे पैसा देंगे, ना आप पैंट लेंगे। एक समझाने के लिए है, तो हमारे ओवर थिंक के कारण है कि एक्सेस डिजायर। इच्छा रखिए, इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं, आप ज्ञानी हैं नहीं, आप मुक्त पुरुष हैं नहीं कि आपको इच्छा खत्म हो गई है। इच्छा रखिए, डिजायर रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिजायर रखना और हमको ये चीज़ चाहिए उसके लिए प्रयत्न करना। और जैसे कि मान लीजिए कि एक हम बात कहते हैं कि शहर के लिए है, कोई मेयर बनना चाहता है, बहुत इच्छा है कि मेयर बन जाएँ, सांसद बन जाए, तो उसके लिए कितना सोचता है, धन इकट्ठा करता है, फिर उसके दुनिया भर की उसकी दिमाग चलाता है, उसके बाद किस तरह से हम शहर का मेयर बन जाएँ या विधायक बन जाएँ या जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनके अध्यक्ष बन जाएँ। दुनिया भर के सोच विचार करता है और उसके लिए सबको जो है वो जो वोट देने वाले होते हैं कन्विंस करता है, पैसा दे खरीदता है, जैसे भी वो उसके तरीके हैं, दुनिया भर के विचार चलता है। तो आप जो है उस तरह की आप जो है बोलते हैं कि आग में आप हाथ डालेंगे तो आग जलेगा ही जलेगा। तो उस तरह से ज्वलंत चीज़ों के लिए आपकी अगर मनोकामना है, आप मेयर बनना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, जी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, बड़े-बड़े महत्वाकांक्षाएँ पाले हैं, तो मन में जो है आपके ओवर थिंकिंग चलेगी ही चलेगी। लेकिन अगर जो है आप जो है अपने को संतोष में रखते हैं, अपनी इच्छाएँ कम रखते हैं, तो आपका विचार नहीं चलेगा। इसीलिए शास्त्रों में आया संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो आपको मिल गया उसी में संतुष्ट रहिए, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, नहीं मिल रहा है तो सोच दीजिए कि हमारी जो है वो चीज़ हमारे पहुँच से बाहर है। हमने मेहनत किया, दूसरे वाले की मेहनत हमसे ज़्यादा है इसलिए उसको मिल गया। इस प्रकार जो है आप किसी भी चीज़ के लिए लालायित मत रहिए, किसी पद के लिए, किसी धन के लिए। अब कॉर्नर वाला प्लॉट हमको मिल जाए, अब बहुत सी हज़ारों चीज़ें हैं, आदमी जो है सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊँ, आईपीएस बन जाऊँ, और पता चले कि आईएएस एलाइड में हो गया तो दुखी है और उसके लिए दुनिया भर की वो सोच विचार कर, ओवर थिंकिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। अब सबको थोड़े इतने कम पोस्ट होते हैं, सब बच्चे मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं, इनका भाग्य अच्छा होता है, हो जाता है। इस प्रकार एक प्रकार का अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को कम करिए। जितना ज़्यादा आपके लिए इच्छा रहेगी, महत्वाकांक्षा रहेगा, अहंकार रहेगा, उतनी आपकी सोच विचार चलेगी, उतना आप ओवर थिंकिंग करेंगे। लेकिन अब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो किस बात का चिंता, आप प्रसन्न रहेंगे। इस पे एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं, बना हुआ है, ए हैप्पी मैन विदाउट ए शर्ट। एक बार एक नगर का राजा बहुत ज़्यादा सोच विचार करता था और तनाव में था, बहुत डिप्रेशन में था। कभी उसके चेहरे मुस्कुराहट आती हमेशा, ऐसे लगता 12 बजा हुआ है। अब देखिए जैसे वो जो शेयर बाज़ार वाले हैं, जो शेयर मार्केट में वो पैसे लगाते हैं, शेयर चढ़ती उतरती, हमेशा उनके चेहरे 12 ही बजा रहता है। कभी उनको हँसते हमने नहीं देखा। सट्टा लगाना दिन भर वो मोबाइल लिए हुए, कंप्यूटर पर बैठे हुए, कभी उनको टीवी पे देखे तो हमेशा चेहरे पर उदासी रहती, कहीं वो मुस्कुराते ही नहीं हैं। कब शेयर डाउन हो जाए, कब ऊपर हो जाए, इस तरह की चीज़ों में अगर आप लगेंगे, दुनिया भर के दिमाग से सोचते हैं कौन सा शेयर खरीद लें कि बढ़ जाए, कौन सा शेयर खरीदें जो है किसी को नुकसान ना हो,
और रातों रात जो है वो अपने को धन को दुगुना करना चाहते हैं, 10% मुनाफा मिल जाए, 5% मिल जाए, इस तरह की चीज़ें। और सट्टेबाजी में लगे रहते हैं, मैच की सट्टेबाजी में, हर दुनिया भर की सट्टेबाजी है, क्रिकेट की सट्टेबाजी में लगे रहते हैं, पूरा दुनिया उल्टा सीधा दिमाग सोचते रहते हैं। आप सादा लाइफ जिए। बोलते हैं कि सादा विचार रखिए, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। बहुत ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल हाई फाई मत बनाइए कि आपका जो है वो आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। आपकी जो है 1 रुपये की आमदनी है और आपका जो है आपका आमदनी जो 50 पैसे की, खर्चा 1 रुपया है, तो आप तो परेशान रहेंगे। पुरानी कहावत, जितना चादर है उतना पैर फैलाइए। तो फिर राजा को वज़ीर लोग आए, बहुत से वैद्य आए, बोले ऐसे व्यक्ति का शर्ट इसको पहना दीजिए जो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ढूँढा गया, कोई प्रसन्न व्यक्ति मिला ही नहीं। तो ढूँढते गए, एक पेड़ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो जो है खूब प्रसन्न था, उसको खूब मुस्कुराहट, कोई टेंशन नहीं था। तो वज़ीरों ने पूछा, भैया तुमको चिंता है? कोई चिंता नहीं है। कि अच्छा पेड़ से नीचे उतरो। ये क्या बात है, कैसे अपना शर्ट हमको दे दो। राजा साहब पहना, राजा साहब को बहुत चिंता रहता है। कहा मेरे पास शर्ट ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं हैप्पी मैन विदाउट ए शर्ट। अपना बरमूडा पहने थे बिना शर्ट के, वो खूब प्रसन्न था। यहाँ राजा साहब अपने राज्य में दुखी हैं। तो ये है कि आपको जितना ज़्यादा बोलते हैं धन बढ़ता है, पद बढ़ता है, उतनी ज़्यादा आपकी टेंशन बढ़ता है, चिंता बढ़ती, ओवर थिंकिंग बढ़ता है। ऐसे बात, जितनी संपदा उतनी आपदा, जितनी धन दौलत संपदा बढ़ेगी उतनी आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, उतनी आपकी चिंताएँ बढ़ेंगी। इसलिए जितना है आप जो है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। ये सारा संसार मिथ्या है, सपना है, परिवर्तनशील होने वाला, नष्ट होने वाला है। जितना है उसमें आप एंजॉय करिए। इस सपने के संसार में आपको देखते हैं कि रोज़ जो है अस्पताल में पैदा हो रहे, शमशान घाट में जलाए जा रहे हैं। पूरा थोड़े समय के लिए आपकी ज़िंदगी मिली हुई है, गिनती के दिन हैं। क्यों इतना चिंता कर रहे हैं, सोच कर विचार करें, दुनिया में एंजॉय करिए। और उसके बाद जो है दुनिया से सबको एक दिन चले जाना है, चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो कुछ भी है सब छूट जाने वाला है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और जीवन को एंजॉय करिए।